कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑप्शन से, जो कि है पिवट टेबल। बात करें अगर हम पिवट टेबल की, तो ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑप्शन है एक्सेल का, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली अलग अलग पैरामीटर पे रिपोर्ट तैयार करने के लिए। कहने का मतलब, मान लो आप यहाँ पे एक डेटा देख पा रहे हो जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, स्टेट, डिपार्टमेंट, काफी सारी चीजें। तो यहाँ पे तो फिर भी डेटा हमने थोड़ा सा बना रखा है, जाहिर सी बात है जहाँ आप कंपनी में काम करोगे वहां पे डेटा इससे भी बड़ा होगा। अब ऐसे में क्या होता है कि हमें जो रिपोर्ट तैयार करनी होती है वो अलग अलग पैरामीटर पे होती है। मान लो रिपोर्ट ये तैयार करनी पड़ सकती है कि यहाँ पे 4-5 डिपार्टमेंट है, हमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड डेटा चाहिए, तो उसकी अलग रिपोर्ट बन गई। मान लो हमें डेटा चाहिए सिर्फ बिहार से रिलेटेड, या फिर हमें डेटा चाहिए डिपार्टमेंट के बिहार पे, जैसे हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी से रिलेटेड जो डेटा है वो रिपोर्ट बनानी है उसके, या फिर हमें सिर्फ गारमेंट का रिपोर्ट बनाना है। तो इतने सारे अलग अलग टाइप के अगर आपको रिपोर्ट बनाने हैं कोई सा भी बड़ी आसानी से, तो वो काम आप कर सकते हैं पिवट टेबल की मदद से। अब कैसे, ये समझते हैं। सबसे पहले पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए आपको डेटा को सेलेक्ट करना है, तो हम अपने पूरे डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, और सेलेक्ट करने के बाद आपको पिवट टेबल का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो आ गया सेलेक्ट टेबल और रेंज, तो इसमें हमारा जो रेंज है वो सेलेक्ट हो गया है। और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप जो पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हो वो कहाँ करना चाहते हो, सेम वर्कशीट पे यानी कि यहीं पे, या फिर एक नई वर्कशीट में। तो हम यहाँ पे न्यू वर्कशीट क्लिक कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट नहीं क्लिक कर रहे। न्यू वर्कशीट पे क्लिक करने से ये फायदा होता है कि आपका रिपोर्ट बिल्कुल अलग शीट पे बनता है और इस डेटा पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो हम इसे ओके कर देते हैं। जैसे मैं ओके करूंगा यहाँ पे देखोगे एक पिवट टेबल लिख के एक फॉर्मेट आ गया है और साइड में आपको पिवट टेबल फील्ड्स मिल जाते हैं। अब ये काम कैसे करता है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के ले आता हूँ यहाँ पे ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो। तो हम इसे यहाँ पे ले आते हैं और इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब देखो बेसिकली आपको यहाँ पे 4 सेक्शन मिलते हैं। एक सेक्शन मिलता है फिल्टर का, एक सेक्शन मिलता है कॉलम का, एक सेक्शन मिलता है वैल्यू, एक सेक्शन मिलता है रो का। मतलब जैसे डेटा आपको रिपोर्ट के तौर पे तैयार करनी है आप उस तरीके से डेटा को सेट कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे सिर्फ ये देखना है कि नाम, और मुझे देखना है उनका डिपार्टमेंट और उनकी सेल्स। तो मैंने क्या किया, ये जो नेम है इसको मैंने पकड़ा और उठा के ले आए हम रो में, इस तरीके से ये आ गया। और जो इसके डिपार्टमेंट है उसको मैंने उठा के रख दिया यहाँ पे कॉलम में। तो यहाँ पे आ गया नाम, यहाँ पे आ गया डिपार्टमेंट जैसे कॉस्मेटिक का, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट, ग्रोसरी, और ग्रैंड टोटल आ गया साइड में। अब मैं क्या करता हूँ, जो सेल्स है इसको उठा के डाल देता हूँ वैल्यूज में। ध्यान रखना जब भी आपका कोई नंबर फॉर्मेट वाला है, इन द सेंस मान लो सेल्स है या कोई भी ऐसा टर्म है जिसको आपको कैलकुलेट करना है, तो उसे आपको वैल्यूज में ही डालना है। तो मैंने यहाँ पे डाला। अब जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ देखो आ गया। तो जो अमन है उसने इलेक्ट्रॉनिक में सेल की है 14,000 की, उसका ग्रैंड टोटल इस पूरे एरिया का वो 14,000 है। इसके बाद यहाँ पे देखो सेल, यहाँ पे आ गया विनोद, यहाँ पे आ गया हर्ष का सेल, जिसमें गारमेंट में उसने 85,000 की सेल करी है और ग्रोसरी में उसने इतनी सेल करी है, और उसका डेटा यहाँ पे आ गया। टोटल सेल अगर हम कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का देखें तो वो है 2,22,000 रुपए की। टोटल सेल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में देखें तो वो है 3,16,000 की। अगर हम गारमेंट की देखें तो ये रहा, ग्रोसरी की देखें तो ये रहा, और ऑल अराउंड जो हमारी सेल हुई है ऑल अराउंड वो है टोटल इतनी। यानी इन तीनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बन जाएगा इतना। तो आपने देखा कि अगर यही रिपोर्ट में अलग से तैयार करता तो जो हमारा डेटा वो कुछ इस तरीके का है। अब इसमें से इसको अलग उठाओ, इसको अलग सेट करो, इसको अलग सेट करो, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा। लेकिन पिवट टेबल की मदद से आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। अब इसमें एक बात जरा ध्यान से समझना, एक चीज तो मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया कि पिवट टेबल कैसे यूज करते हैं। आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, अब जैसे मुझे पता है बड़ी आसानी से कि नेम को यहाँ पे रख दो, डिपार्टमेंट को यहाँ पे, सम ऑफ सेल्स को यहाँ पे, तो डेटा इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए आपको जरूरी है इसमें प्रैक्टिस करना। जो मेन टर्म है गाइस पिवट टेबल में, वो इसके इतने सारे ऑप्शंस नहीं है। मेन टर्म है डेटा को एक अच्छे तरीके से रिपोर्ट में कन्वर्ट करना। ये मेन यूज होता है पिवट टेबल का, जो कि आपके सामने है। अब या तो मैं ये करूं कि मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं, या इसी भी मैं 30 मिनट की वीडियो बना दूं जो कि आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा और कुछ नहीं। तो अभी हम थोड़ी सी चीजें ये समझ लेते हैं और थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपका जानना जरूरी है वो चीज हम समझ लेते हैं। अब देखो यहां तक का जो पैरामीटर है वो तो आप समझ गए। अब अगर मैं इसी डिपार्टमेंट को उठा के, देखो अभी डेटा काफी एक्सपेंड आ रहा है, मान लो आपको डेटा ऐसे नहीं चाहिए, उन्होंने बोला आपके जो भी सुपरवाइजर है कि भाई कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट्स ये सब एक साथ नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए। एक अलग से मुझे डेटा चाहिए कि इसमें कितनी सेल हुई, इसमें कैसे चाहिए।
तो आप क्या कर सकते हो, डिपार्टमेंट है, इसको उठा के फिल्टर में डाल दो। अब देखो डेटा काफी शॉर्ट हो गया, समझने में भी आसानी हो रही होगी आपको। अब यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट सेलेक्टेड है, डिपार्टमेंट ऑल क्या हुआ है, मैं इसमें हटाता हूँ और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक, और मैंने क्या ओके। तो देखो डेटा यहाँ पे शॉर्ट हो गया। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की, तो अमन ने इसमें सेल किए 14,000 की, निशांत ने 85,000, पुनीत ने इतना इतना, और टोटल जो सेल हुई है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में वो है इतनी। इसी के साथ यहीं पे मैं जाता हूँ और मैंने बोला ग्रोसरी का देखना है मुझे, ओके किया तो ग्रोसरी की सेल आ गई। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से फिल्टर यूज करके आप देख सकते हो कितने एडवांस और अच्छे तरीके से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो, जो कि आपके सामने। सेम लाइक इसमें आपको और भी किसी चीज की जरूरत है, जैसे मान लीजिए इसमें एम्प्लॉय आईडी है, स्टेट है, एज है, तो आप उन चीजों को भी ऐड कर सकते हैं और अपने बिहाफ पे डेटा को अच्छे से बना सकते हैं। अब इसमें और चीजों को मैं यहाँ पे ऐड ऑन नहीं करने वाला, क्योंकि आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इनका यूज कैसे करना है। मेनली 4 टर्म है, एक है फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यूज। जो भी आपका कैलकुलेशन डेटा है वो वैल्यूज में आएगा। नेम आप रो में रखोगे तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से डेटा आएगा, कॉलम में रखोगे तो थोड़ा बिगड़ जाएगा। और दूसरी चीज है, जो भी आपको डेटा कॉलम में चाहिए कॉलम में, डिपार्टमेंट में। ये चीज ज्यादा अच्छे से तभी आप इसमें एक्सपर्ट बनोगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो डेटा आपके सामने है, इस तरीके से एक डेटा बनाओ और पिवट टेबल में आप इसकी खुद से एक बार प्रैक्टिस करो। इसके साथ एक चीज मैं और बता देता हूं, कई बार क्या होता है कि आप गलती से इसे काट देते हो, इस तरीके से हमने काट दिया। अब काटने के बाद लोग परेशान हो जाते हैं मैं इसे वापस कैसे लाऊं, क्योंकि क्लिक करने पे तो आ नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, सिंपली जाना है यहाँ पे एनालाइज वाले ऑप्शन में। जब आप इसको सेलेक्ट करते हो तो एनालाइज का एक टैब मिल जाएगा, इस पे जाना है और यहाँ पे फील्ड लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पे क्लिक करना है और आप देखोगे आपका पिवट टेबल फील्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपको मेनली क्या करना है, इसमें प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप कि गाइस जो पहला ऑप्शन है पिवट टेबल का वो आपको क्लियर हो गया हो। अब यहाँ पे बात करते हैं इंसर्ट में दूसरा ऑप्शन, जो कि है रिकमेंडेड पिवट टेबल। अब ये क्या है, देखो एक पिवट टेबल तो है जो आपको मैन्युअली क्रिएट करना पड़ता है, और मान लो कि आपको उतनी भी टेंशन नहीं पालनी है, आपको बिल्कुल शॉर्ट में निपटाना है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑलरेडी बने हुए फॉर्मेट मिल जाते हैं पिवट टेबल के। जैसे मैं एग्जांपल से शो करता हूँ, मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया और मैंने रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक किया। तो यहाँ पे देखो मुझे अलग अलग फॉर्मेट दिखा रहा है, एक फॉर्मेट दिखा रहा है ये वाला, एक फॉर्मेट दिखा रहा है ये वाला, या फिर मान लो ये वाला फॉर्मेट आप देख सकते हो, या फिर ये। तो अलग अलग फॉर्मेट है, जो आपको चाहिए आप सेलेक्ट करो और उसे ओके कर दो और आप देखेंगे कि उसका जो डेटा वो उस तरीके से कन्वर्ट होकर आ जाएगा। देखो यहाँ पे कैटेगरी आ गई डिपार्टमेंट्स की, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, और यहाँ पे कितने एम्प्लॉय जो है जिन्होंने वर्क किया, 1, 4, 5, 5 और 4। मतलब कॉस्मेटिक की सेल्स 4 एम्प्लॉयज ने की है, इलेक्ट्रॉनिक की सेल्स 5 एम्प्लॉयज ने की है, गारमेंट की सेल्स इतने एम्प्लॉयज ने की है, और उनका जो सेल्स है वो टोटल इतना है। और यहाँ पे गलती से सम ऑफ एज भी आ गया, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज थे उनकी जो एज है वो भी इसमें आ गई। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ये हट जाएगा सिंपल तरीके से। सो इस तरह से आपको बने बनाए पिवट टेबल मिल जाते हैं, जिनका यूज आप इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टेबल की, तो ये 2 चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, आपके डेटा को अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है, एग्जाम्पल के लिए ये डेटा तो अभी हरा भरा हो रखा है, यहाँ पे हम इसे नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल क्या, बिल्कुल सिंपल। अब अगर मुझे इस डेटा को डेकोरेट करना है बहुत ही आसान तरीके से, तो वो ऑप्शन आपको मिल जाता है टेबल की मदद से। आप जैसे टेबल पे क्लिक करोगे ये रेंज सेलेक्ट कर लेगा और आपको ओके करना है। अब ओके करने पे एक फॉर्मेट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो टेबल स्टाइल्स में आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके के या फिर कुछ इस तरह से, और आपको ये बनाने के लिए अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए यही ले लिया आपने, ये वाला बेटर लग रहा है, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब देखो कितने प्रोफेशनल वे में डेटा जो है वो रेडी हो गया। दूसरा, यहाँ पे आपको फिल्टर ऑप्शन मिल जाता है। फिल्टर ऑप्शन इन द सेंस, जैसे आप देखो इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मैंने लास्ट वीडियो में आपको फिल्टर के बारे में बताया था और बताया था वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे सबसे बड़ी आईडी पहले आ गई, फिर छोटी आईडी ऐसे, बट ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, इसे स्किप करते हैं। अब मान लो जैसे यहाँ पे हमारे पास 3-4 स्टेट का डेटा है, राइट। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ बिहार का डेटा देखना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया और सिर्फ बिहार को सेलेक्ट किया और ओके किया। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास किसका डेटा आ गया, बिहार का। मैं यहीं पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे बिहार को अनचेक करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ उत्तर प्रदेश, और मैंने किया ओके। अब हमारे पास किसका डेटा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का। तो ये 2 प्लस पॉइंट मिल जाते हैं। एक तो आपका डेटा जो है वो अट्रैक्टिव हो जाता है, अच्छा बन जाता है, और दूसरा आपको यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप डेटा को शॉर्ट करने के लिए या फिर आप बोल सकते हो कि एडजस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो।
तो अगर हम इसे नॉर्मल करना है तो हम यहाँ पे इसे क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट पे से क्लिक करते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं टेबल स्टाइल से रिलेटेड, तो ये कोई बिग डील नहीं है। आप इसमें जाओगे, अभी अगर आपने इसमें फर्स्ट कॉलम किया तो आप देखोगे आपका फर्स्ट कॉलम मॉडिफाई हो जाएगा, आप लास्ट कॉलम करोगे तो लास्ट मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये सब चीजें एडिटिंग पोर्शन है जो आप खुद से अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। इसमें जो दो मेन ऑप्शन है, एक है एक्सपोर्ट जिसमें आप डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो, दूसरा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू रेंज। इस चीज को समझो, कई बार क्या होता है आप टेबल अप्लाई कर देते हो, अब अगर आपको इस टेबल को नॉर्मल करना है, मतलब पहले जैसा करना है, या फिर इसमें फिल्टर वगैरह हटाना है, क्योंकि कई बार क्या होगा जब आप कोई फॉर्मूला वगैरह इंसर्ट करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो उसके लिए ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब मैं डेटा को नॉर्मल कर देता हूँ, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो इसके लिए यूज होता है इस ऑप्शन का जो कि है कन्वर्ट टू रेंज। तो हम क्या करते हैं, पूरी टेबल को हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करके यस कर दिया। अब देखो फिल्टर हट गया इस पे से और टेबल भी हट गया और आपका डेटा जैसा डेकोरेशन पार्ट जो हम बोले वो यहाँ पे रह गया है। अगर आपको इसे भी नॉर्मल करना है तो आप पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लो और सेल स्टाइल में जाके नॉर्मल कर दो, ये डेटा आपका नॉर्मल हो जाएगा। सो आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमारा जो पहला सेक्शन है टेबल कैटेगरी का वो आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 1 पिवोट टेबल, दूसरा रिकमेंडेड पिवोट टेबल और तीसरा है टेबल। ये तीनों पोर्शन आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की जो कि है इलस्ट्रेशन। अगर हम बात करें इलस्ट्रेशन की तो इसका मेन टर्म ये है कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इस एक्सेल शीट में इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम इलस्ट्रेशन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की जो कि है पिक्चर टूल बार। आप पिक्चर टूल बार पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल कंप्यूटर की सारी लोकेशंस खुल जाएगी। जहां पे भी आपने कोई भी इमेज रखी है, जैसे मैंने डाउनलोड में रखी है, सपोज मेरे को ये इमेज चाहिए पैसे वाली इमेज, तो हम इसे इंसर्ट कर देते हैं। देखो ये इमेज यहाँ पे आ गई। इसके बाद आपको इसमें करेक्शन करना है, मॉडिफाई करना है या फिर इसका कलर चेंज करना है। आप इस तरीके से इस पे चीजें जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आपको इसमें शेडिंग देनी है, ये सब चीजें बेसिक ऑप्शंस है, आप करोगे आप समझ जाओगे, इसमें कोई भी बिग डील नहीं है। इसके साथ यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन पिक्चर्स की। कई बार क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में पिक्चर्स है नहीं और आप फिर गूगल पे अलग से जाओगे, वहां अलग से इमेज देखोगे, डाउनलोड करोगे, आपका काफी टाइम जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेल में ही आपको ऑनलाइन पिक्चर्स का टूल दे दिया गया है, जिसकी मदद से आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे क्लिक करना है और जो भी इमेज आपको चाहिए, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं एक इमेज लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इमेज लिख दिया नरेंद्र मोदी, मैंने ये डाल दिया और मैंने एंटर किया। अब एंटर करते के साथ आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी से रिलेटेड इतनी सारी इमेजेस आपको मिल जाएगी। आपको किसी पे भी क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना है और आप देखेंगे यहाँ पे इमेज आ गई। अब इमेज आ रही है काफी ज्यादा बड़ी, तो इमेज को सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे भी 1 कर दिया मैंने और यहाँ पे भी 1 कर दिया और आप देखेंगे इमेज आ गई छोटी होके। अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। बाकी आपको करेक्शन वगैरह अप्लाई करने हैं, आप सेलेक्ट करके इसे अप्लाई कर सकते हो। इन सभी ऑप्शंस में कोई भी बिग डील नहीं है। तीसरा यहाँ पे बात करते हैं शेप टूल बार की। अगर आपको कोई भी शेप अपनी इस एक्सेल शीट में एड ऑन करना है तो उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे मान लो मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, मैंने ऐसे क्लिक किया और मुझे कुछ भी यहाँ पे लिखना है राजेश, तो ये आ गया एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह। मैं इसे उठा के यहाँ पे भी रख सकता हूँ, इसे उठा के यहाँ पे भी रख सकता हूँ, जहां रखना चाहूँ मैं इसे रख सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे और भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे मान लो अगर आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो और उस रिपोर्ट में आपको इस तरीके से इंडिकेशन देना है, जैसे ये हो गया कि हमने एक कमेंट बॉक्स यहाँ पे डाल दिया और उसको मार्क कर दिया इस तरीके से, और इसके अंदर जो भी लिखना है राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर दिया और इसके अंदर जो भी मुझे लिखना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स मिल जाते हैं। इस चीज में मुझे नहीं लगता कोई बिग डील है, ये आप खुद से करोगे कर लोगे, इसमें कोई भी बिग स्टफ नहीं है। बस मैटर इतना है कि आपको इसे करके देखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टर्म की जो कि है स्मार्ट आर्ट टूल बार। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसमें मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। सबसे पहले जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के स्मार्ट आर्ट्स मिल जाएंगे। इनका यूज क्या होता है? इनका यूज ये है कि अगर आप अपने हिसाब से कोई भी एक फॉर्मेट डेटा को समझाने के लिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो आप इससे कर सकते हैं। जैसे एक वन ऑफ द फेमस टर्म है हिराची, मैं इस पे समझाता हूँ आपको। इसमें मैंने क्लिक किया और ये वाला मैंने फॉर्मेट सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, इस तरीके का फॉर्मेट आ गया। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका टेक्स्ट पेन खुल जाएगा और मैं इस पूरे को ऐसे डिलीट कर देता हूँ। देखो सिंपल मैंने डिलीट किया, मैंने यहाँ पे पहला लिखा कंप्यूटर, एंटर किया, टैब किया, इसके पार्ट बन जाएंगे। मैंने एक पार्ट लिखा हार्डवेयर, एंटर किया, दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉफ्टवेयर। इस तरीके से कैटेगरी बना दी। अब मुझे मान लो हार्डवेयर की कैटेगरी बनानी है, मैं हार्डवेयर पे गया, एंटर किया, टैब करेंगे, देखो उसका पार्ट बन गया। क्या यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे? टैब की यूज कर रहा हूँ।
तो हार्डवेयर में मैंने डाल दिया यहाँ पे कीबोर्ड, हार्डवेयर का पार्ट है। यहाँ पे मैंने डाल दिया माउस, यहाँ पे मैंने डाल दिया प्रिंटर, ये सब क्या है, हार्डवेयर के पार्ट्स है। और मैंने यहाँ पे डाल दिया स्कैनर, ये सब डिवाइसेस है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं तो मैंने यहाँ पे डाल दिया टाइपिंग मास्टर, मैंने यहाँ पे डाल दिया VLC, मैंने यहाँ पे डाल दिया MS वर्ड, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि मैंने कितना अट्रैक्टिव फॉर्मेट ये बना लिया। आपको एडिटिंग टूल्स मिलते हैं, जो भी पसंद है वो आप सेलेक्ट करो, जो भी कलर आपको अप्लाई करना है वो कलर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और आप देख सकते हैं कितनी सिंपल तरीके से ये चीज यहाँ पे अप्लाई हो गई है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो मैं कोई सा भी सेलेक्ट करूंगा तो ये अप्लाई हो गया, या फिर ये अप्लाई हो गया, इस तरह से अप्लाई हो गया। तो जब आप करके देखोगे इसे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं आपको, और जिन पे आप अलग अलग ट्राई करोगे तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। बट आई होप कि ये यूज कैसे करना है बहुत ही सिंपल है, एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे। सिंपल इसे हटाओ, ये टेक्स्ट पेन होता है, इस पे ऐसे क्लिक करोगे ये आ जाएगा, और आपको जो भी एडिट करना है या डिलीट करना है आप अपने हिसाब से कर लो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है स्क्रीन क्लिपिंग। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक्सेल में काम कर रहे हो और डेटा आपको उठाना होता है दूसरे प्लेटफॉर्म से, चाहे वो कंपनी की ऑफिशियल साइट हो गई या फिर गूगल से हो गया। जैसे मान लो मैं यहाँ गूगल पे आ गया और मैंने यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी हम डाल देते हैं, लाइक नरेंद्र मोदी, ऐसे में कुछ डाल दे रहा हूँ अभी। मान लो इसी तरीके से आपकी कंपनी का कोई डेटा है और आपको यहाँ से देख के टाइप करना है, ये रहा, इस तरीके से मुझे देख के टाइप करना है। तो मैं एक बार यहाँ देखूंगा, फिर यहाँ एक्सेल में आऊंगा, फिर यहाँ टाइप करूंगा। तो आप स्क्रीन क्लिपिंग का यूज करके क्या कर सकते हो कि वो जो पोर्शन है इसको आपने ऐसे कैप्चर कर लिया, क्लिक किया, इस तरीके से ड्रैग किया, और आप देखो कि ये आ गया यहाँ पे। अब सिंपली आप साइड में देख के इसे टाइप कर सकते हो जो भी आपको टाइप करना है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर आप एज ए एक्सेल यूजर देखो तो ये आपके काम को काफी ज्यादा आसान बना देता है। सो आई होप कि दोस्तों इलस्ट्रेशंस के जितने भी ऑप्शंस है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है एड इन्स। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है गाइस। अब अगर मैं आपसे बोल लूं कि आपको अगर अपने डेटा के लिए QR कोड जनरेट करना है, या फिर अपने डेटा में कुछ और भी ऐसी चीजें करनी है जो कि आपको टूल में मिलता ही नहीं है, तो वो आप कर सकते हो माई एड इन्स की मदद से। बेसिकली स्टोर तो आपको पता ही है कि आपका ऑफिस स्टोर है, कुछ आपको परचेज करना है, देखना है, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। बट यहाँ पे हम बात करते हैं माई एड इन्स की। जैसे इसमें मैं सबसे पहला एग्जांपल आपको देता हूँ QR कोड का। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे जो ये ID नंबर है, मुझे इसके लिए QR कोड जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माई एड इन्स में जाता हूँ और यहाँ पे हम जाएंगे स्टोर में। यहाँ पे चले जाओ आप स्टोर में और सर्च कर लो। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया QR कोड, बस इतना लिखता हूँ मैं। इतना लिखने के बाद आप देखोगे नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन मिला है QR फॉर ऑफिस, ये बेस्ट ऑप्शन है, हम इसे ऐड कर लेते हैं। और मैंने किया कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आप देखोगे कि इसकी जो एक स्लाइड है वो लोड लेके साइड में आ जाएगी। इसके बाद जो भी मुझे इसके अंदर डालना है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और कस्टम सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे डाला 1001, इस तरीके से मैं डाल देता हूँ। एंड मैंने यहाँ पे डाला रोहन कुमार। तो मैं एक इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ जिसके लिए मुझे एक QR कोड चाहिए। तो यहाँ पे देखो QR कोड जनरेट हो गया, हमने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने किया इंसर्ट। आप देखेंगे QR कोड आ गया। हम रो का साइज बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, और इस QR कोड को यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और आप देखेंगे कि आप कितनी आसानी से QR कोड जनरेट कर पाते हैं। सो इसी तरह से काफी सारे आपको और भी एड-इन्स मिलते हैं। जैसे आपको चेंज केस यूज करना हो आपको, या और भी कोई चीजें करनी हो, तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आप माई एड-इन्स में जाके या स्टोर में जाके यूज कर सकते हो। सो आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों और भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे कि एक तो ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, क्विकली एंड इजीली विजुअलाइज योर डेटा इनटू पोलाइज्ड विजुअल डायग्राम विद इन एक्सेल। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो तो हम अभी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ब्राउजर है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट ये सिंपल है, डेटा सेलेक्ट करो और अप्लाई कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं है। बात करते हैं इस ऑप्शन की, जो कि है बिंग मैप। इसमें क्या होगा कि जैसे आपका ये डेटा है, सिंपली एक डेटा है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिंग मैप ऑन करते हैं। मैंने बिंग मैप ऑन किया। ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस आएगा, आपको इसे कट कर देना है सिंपल, और इसे छोटा कर लेते हैं हम थोड़ा सा इस तरीके से। करने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके इधर साइड में रख लेते हैं। इसके बाद हमें जाना है फिल्टर वाले ऑप्शन में, और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे देखो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट डेटा का, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो रेंज है इस पूरे को सेलेक्ट कर लो इस तरह से और ओके कर दो, और आप देखोगे कि आपका जो डेटा है, बेसिकली आप अगर नोटिस करो यहाँ पे, तो जो आपका डेटा है, मैंने यहाँ पे डेटा डाला क्या पहले मैं वो आपको क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि डेटा डाला है गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली का सेल्स, एक्सपेंस और प्रॉफिट मैंने ये डाला है।
और इससे रिलेटेड मैं चाहता हूं कि जो डेटा है वो हमारा मैप के अकॉर्डिंग शो करे। ये देखो, ये गाजियाबाद के पास वाला हिस्सा आ गया, ये यहाँ पे अलग हिस्सा आ गया। तो इस तरीके से मैप के अकॉर्डिंग शो कर रहा है कि आपका डेटा दिख कैसा रहा है। आप चाहो तो जो आपका मैप का व्यू है वो भी आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आप देखो कि मैप टाइप रोड आ रहा है, आप बर्ड आई कर दो और आप देखोगे कि जो आपका मैप का व्यू है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि एक अट्रैक्टिव टूल आपको मिल जाता है, बट ये ज्यादा यूजेबल नहीं है जहां तक मुझे पता है, बट फिर भी ऑप्शन आपको मिला है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है ट्रांसफॉर्म कोल्ड डेटा इनटू अ कोल्ड पिक्चर। कहने का मतलब, अगर आपके पास कोई भी ऐसा डेटा है और उस डेटा को आपको एक पिक्चर फॉर्मेट में रेडी करना है। सबसे पहले तो मैं ये हटा देता हूँ, डेसिमल वैल्यूज आ रही है, तो इसे हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इसका। तो मुझे अगर इस डेटा को एक पिक्चर फॉर्मेट में रेडी करना है तो वो काम आप कर सकते हो इस वाले ऑप्शन की मदद से। तो आपको डेटा को सेलेक्ट करना है, फिर इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। अभी ये सिर्फ इंटरफेस दिखा रहा है, आपका डेटा इस पे अप्लाई नहीं हुआ है। तो डेटा अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा डेटा का, इस पे जाना है, सेलेक्ट योर डेटा पे क्लिक करना है और क्रिएट कर देना है। आप देखोगे यहाँ पे रोहन है तो इसके 10,000 वैल्यू शो कर रहा है और यहाँ पे 10 मेंबर शो कर रहे हैं। सोहन है, इसके 2,000 वैल्यू शो कर रहा है, यहाँ पे 2 मेंबर शो हो रहे हैं। हर्ष है 3,000 शो कर रहा है, 3 मेंबर शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं जो आइकन है वो 3, 2, 10 मतलब वैल्यू के बिहाफ पे यहाँ पे नंबर्स शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप अपने डेटा को एक कूल इमेज में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। अब नंबर्स अबाउट द ऐप आ रहा है, ये आपको नहीं चाहिए, आप इस पे क्लिक करो, डबल टैप करोगे आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि सेल्स डेटा, हमने क्या डाला, सेल्स डेटा ऑफ कंपनी, और हमने इस तरीके से लिखा और ये हटा दिया। और आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो एक पिक्चर फॉर्मेट में इस तरह से रेडी हो जाता है। सो आई होप कि दोस्तों जो एड इन्स कैटेगरी के हमारे टूल्स थे वो आपको पसंद आए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है चार्ट सेक्शन। इसमें मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कॉन्सेप्ट है क्या और कैसे वर्क करता है। देखो, सबसे मेन टर्म क्या है कि जब भी आप एक्सेल में कोई भी डेटा बना रहे हो तो उस डेटा को हम कोशिश करते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने की। मान लो आपका ये डेटा है, जैसे अभी आप देख रहे हो स्टाफ लिखा है, ग्रोसरी लिखी है, मैं इसको सेल्स कर देता हूँ यहाँ पे, सिंपल ये सेल्स है। तो ये स्टाफ है, इन्होंने इतनी इतनी सेल्स की है, राइट। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये डेटा तो है ही, इस डेटा के साथ में एक चार्ट भी बना के दे देते हैं ताकि सीनियर को ये डेटा पसंद आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको सिंपल इस डेटा को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ट मिलते हैं आपको, कोई सा भी चार्ट आपको जो पसंद आ रहा है वो आप यहाँ पे देख लो। फिलहाल जैसा डेटा होता है उसके हिसाब से चार्ट होता है, ये बात भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं गया इस वाले ऑप्शन में, कॉलम्स में काफी सारी कैटेगरी मिल रही है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पहला, ये सेलेक्ट किया। अब इसका साइज काफी बड़ा आ रहा है तो हम अपने हिसाब से इसको छोटा कर लेते हैं, जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो। और मैंने इसी के सामने, जस्ट इसके सामने जो हमारा चार्ट है वो हमने यहाँ पे रेडी कर दिया कुछ इस तरीके से, जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका कलर कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट मिलते हैं जो कि आप देख पा रहे हो। तो ये ले सकते हो, ये फॉर्मेट हो गया, जो भी आपको पसंद आ रहा हो ये लिया। लेने के बाद इसका कलर हमें कोई दूसरा चाहिए तो हम कलर ले सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से, जैसे ये ले लिया मैंने। और यहाँ लेने के बाद अगर आपको किसी ब्लॉक का कलर चेंज करना है, इसे सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, जो भी कलर आपको इस पे अप्लाई करना है, जैसे कि मुझे रेड अप्लाई करना है, रेड कर दिया, सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में जाके चेंज कर लिया, कोई बिग डील नहीं है। तो कहने का मतलब जो मेन टर्म होता है कि जो आपका डेटा है उस डेटा को अगर आप ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो सिंपल आपको डेटा को सेलेक्ट करना है और चार्ट पे जाके क्लिक कर देना है, इसके अलावा कोई बिग डील नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लो, हमारे पास एक और डेटा है, जैसे ये वाला डेटा था हमारे पास, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट करो सिंपल और डिलीट का बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगा। अब इसी डेटा को मुझे चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया कुछ इस तरह से, और सेलेक्ट करने के बाद हम रिकमेंडेड चार्ट में जाते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको मिल जाता है। तो मुझे जैसे ये बेटर लग रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने ओके कर दिया। अब इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे आ गया है। देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ गाजियाबाद की तो वो शो हो रहा है ब्लू से, नोएडा की बात करें ऑरेंज, ये इससे। तो यहाँ पे सेल्स हमारा ये था, एक्सपेंस ऐसे शो हो रहा है, प्रॉफिट ऐसे शो हो रहा है, मतलब अपलाइन में दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सेल्स हमारी ऊपर है, एक्सपेंसेस कम है, प्रॉफिट हमारा ऊपर है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो एक अच्छे फॉर्मेट में चार्ट की मदद से। सो सिंपल टर्म में गाइस, जो चार्ट सेक्शन है वो कोई बिग डील नहीं है। आपको सिंपल एक डेटा क्रिएट करना है, इस तरह से उस डेटा को सिलेक्ट करना है। और सबसे सिंपल मैं बता रहा हूँ, किसी चार्ट को सिलेक्ट मत करो, रिकमेंडेड चार्ट में जाओ।
जैसा डेटा होता है उसके हिसाब से आपको रिकमेंडेड चार्ट में ऑप्शन मिलेगा। जो बेटर लग रहा है उसको सेलेक्ट करो और ओके कर दो, आपका चार्ट कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डिजाइन या फॉर्मेट में जाके उस पर एडिटिंग अप्लाई कर दो और उसे अट्रैक्टिव बना दो। सिंपल। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है स्पार्क लाइंस। स्पार्क लाइंस में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लाइन, कॉलम, विन और लॉस। अब ये क्या है मैं आपको एक डेमो से ही शो कर देता हूँ। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हो मैंने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, गारमेंट, मेडिकल। जनवरी में इतनी सेल, फरवरी में इतनी सेल, मार्च में इतनी, अप्रैल में इतनी, मई में इतनी, 5 महीने का डेटा है। अब इस डेटा को मैं चाह रहा हूँ ग्राफिकल व्यू में शो करना, तो आप स्पार्क लाइंस का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अगर हम बात करें, ये है जनवरी, जो पहला पॉइंट दिख रहा है अप है। फिर यहाँ पे हम बात करें फेब में हमारी सेल्स डाउन हो गई, मार्च में बढ़ी, फिर जो अप्रैल है अप्रैल में बहुत ज्यादा बढ़ी और मई में फिर से डाउन हो गई। तो आप इस तरीके से एक व्यू देख पा रहे हो। या फिर मैं बात करूं इस तरीके का डेटा, जो कि आपने नॉर्मली देखा होगा कहीं ना कहीं, कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स है इस तरीके से, और डिपार्टमेंट की सेल्स है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और उनका जो हमारा सेल्स क्राइटेरिया वो हमने ग्राफिकल व्यू में शो किया है। अब ये चीज करा कैसे मैंने, वो मैं आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसे हटा देता हूँ। इसके लिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं, डिजाइन में जाते हैं और यहाँ ऑप्शन मिलता है क्लियर का, आप इस पे क्लियर कर दो। सबसे मेन चीज है आपका डेटा। तो डेटा इस फॉर्मेट में होना चाहिए अगर आपको इस पे लाइन टर्म यूज करनी है। और यहाँ अगर ये यूज करनी है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सिंपल यहाँ पे सिलेक्शन रखो, लाइन पे क्लिक करो और यहाँ पूछेगा डेटा रेंज। तो ये हमारी डेटा रेंज, इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे ओके कर दो। ओके करने पे कुछ इस तरीके से व्यू आ गया। आपको ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, आई नो। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है मार्कर्स का, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा। कलर आपको जो बेटर लग रहा हो आप वो रख सकते हैं। मुझे ये बेटर लग रहा है, हम ये रख लेते हैं। और यहाँ पॉइंट पे जाके इसे ड्रैग कर दो और आप देखेंगे जिस तरीके से आपने सेल की उस तरीके से आ गया। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखो, ये जो सेल है तीसरी वाली 10,000 है, मैं इसको कर देता हूँ 90,000। मैंने किया, एंटर किया, आप देखोगे फॉर्मेट क्या है, चेंज हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हटा देते हैं, हम डिजाइन में जाते हैं, क्लियर कर देते हैं। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आए पहले वाले पे, इंसर्ट में जाओ और ये जो ऑप्शन है कॉलम्स का, इस पे क्लिक किया। डेटा रेंज हमारी ये है, डेटा रेंज हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैंने किया ओके। ओके करने के बाद ये आ गया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जाओ मार्कर कलर्स में, जो भी आपको कलर हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट पे मैंने रेड कलर डाल दिया। और नहीं, हाई पॉइंट पे हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर डाल देते हैं, ग्रीन ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं मोर कलर्स में जाता हूँ, स्टैंडर्ड में जाके ये वाला कलर ले लेते हैं। हाई के लिए हमने ये ले लिया और जो हमारा डाउन कलर है लो पॉइंट, इसके लिए हमने ले लिया रेड कलर। तो देखो जो लो पॉइंट है वो सबसे नीचे आ रहा है और जो फर्स्ट पॉइंट है उसके लिए हम ले लेते हैं ब्लैक। और वैसे जो हमारे कलर्स वगैरह उसके लिए हम कोई सा भी एक यहाँ पे कलर ले लेते हैं, जो हमने इस तरीके से ले लिया, आप देख पा रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पे जाते हैं और इसे ड्रैग कर देते हैं। आप देखेंगे सब पे जो फॉर्मेट है वो अप्लाई हो गया। हम क्या करते हैं, इसका कलर नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसमें जाते हैं हाई पॉइंट में जाके इसे रेडी कर देते हैं, तो थोड़ा बेटर रहेगा। और जो लो पॉइंट है इसका कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू, और जो हमारा वैसे कलर है वो हम कर देते हैं यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। तो वो हम यहाँ पे गए, ग्रीन लिया, ओके कर दिया। आई थिंक अब ज्यादा बेटर लग रहा है पहले से। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको ये अप्लाई करना है तो ये आप सिंपल अप्लाई कर दो विन एंड लॉस का। तो जहां पे कम होगा वहां पे कम बार्स आएंगे, जहां पे ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा बार्स आएंगे। सिंपल। तो ये चीज आप खुद ही करके देखना। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक और मेन टर्म की, जिसमें 99% लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। वो है फिल्टर्स, जिसमें 2 सेक्शन मिलते हैं, एक मिलता है स्लाइसर और एक मिलता है टाइमलाइन। और ये चीज मैक्सिमम लोग को क्लियर नहीं हो पाती। अब ये क्या है, कैसे वर्क करता है, ये हम समझते हैं। सबसे पहली चीज आप ये समझ लो कि अगर आपको स्लाइसर अप्लाई करना है तो उससे पहले जो आपका डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये सिंपल हमारा डेटा हो गया, मैंने इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेबल क्लिक करो और ओके कर दो। तो डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आप स्लाइसर का यूज कर सकते हो, उससे पहले करोगे तो वर्क नहीं करेगा। स्लाइसर पे क्लिक किया, जितने भी इसके कॉलम है वो आपके सामने आ गए, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, स्टेट। मैं यहाँ पे कुछ चीजें सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे एक मैंने सेलेक्ट किया स्टेट, एक डिपार्टमेंट और एक मैंने किया नेम। ये किया मैंने यहाँ पे और ओके किया। अब इससे रिलेटेड देखो 3 स्लाइसर आ गए मेरे पास, ये रहा डिपार्टमेंट, ये रहा स्टेट और ये रहा नेम। अब देखो ये वर्क कैसे करता है। तो मैंने बोला सिर्फ कॉस्मेटिक, देखो जैसे ही मैं कॉस्मेटिक पे क्लिक करूंगा ये सब डेटा यहाँ पे फिल्टर हो गए। देखो बाकी डेटा डिम हो गया और जो डेटा उससे रिलेटेड है वो हाईलाइट हो गया और यहाँ पे भी डेटा फिल्टर हो गया, आप देख पा रहे हैं। तो मैंने बोला कि मुझे कॉस्मेटिक में सिर्फ और सिर्फ बिहार का डेटा देखना है, तो इसमें सिर्फ 2 लोग हैं, एक अंकुश, एक निशु। मध्य प्रदेश का देखना है तो सिर्फ विनोद है इसमें, या फिर सिर्फ दिल्ली का देखना है तो जय है इसमें। तो इस तरीके से आप डेटा को स्लाइसर की मदद से फिल्टर कर सकते हो। आपको किसी भी से फिल्टर हटाना है, इस पे क्लिक करो, फिल्टर हट जाएगा।
इस पे क्लिक करो, फिल्टर हट जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर प्रोफेशनल वे में आपको डेटा को फिल्टर करना है तो उसके लिए हम स्लाइसर का यूज करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है टाइमलाइन। और ये ऑप्शन भी मैक्सिमम लोग को पता नहीं होता, और जब लोग करने की कोशिश करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि टाइमलाइन का जो यूज है वो करने से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा पिवोट टेबल। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, अपने डेटा को हमने सिंपल सेलेक्ट किया इस तरह से, और सेलेक्ट करने के बाद आपको पिवोट टेबल पे क्लिक करना है और आपको कर देना है ओके। आपका डेटा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट हमने ले लिया कॉलम में, और हमने ले लिया नेम जो कि है रो में। इस तरीके से हमारा डेटा आ गया। और मैं ले लेता हूँ सेल्स वैल्यूज में इस तरीके से। तो ये आ गया हमारा सारा कुछ यहाँ पे, जो कि आप देख पा रहे हो। अब इसमें मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ टाइमलाइन का। मैंने किया टाइमलाइन पे क्लिक, और मंथ्स आ गया यहाँ पे, और मैंने किया ओके। ध्यान रहे जो टाइमलाइन है वो स्पेशली डेट से ही रिलेटेड होता है, स्पेशली मंथ के लिए होता है। जैसे आप मंथ वाइज डेटा प्रिपेयर कर रहे हो कि इस महीने कितनी सेल्स हुई है, फरवरी में कितनी हुई है, मार्च में कितनी हुई है, तो वहीं पे आप टाइमलाइन का यूज होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक डेटा में आप यूज करो, ये ध्यान रखना। तो जैसा मुझे देखना है, फिल्टर कर रहा हूं मैं डेटा को। बेसिकली ये भी क्या है, पार्ट ऑफ फिल्टर है। आप भी यहाँ पे देखोगे तो लिखा है फिल्टर, तो इससे भी हम फिल्टर ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ फरवरी में कितना सेल हुआ है। तो मैंने फरवरी पे क्लिक किया, तो फरवरी में 2 सेल हुई है, एक निशांत की और एक सुमित की। मैंने बोला जनवरी में कितनी सेल हुई है, सिर्फ अमित ने सेल की है। अप्रैल में तो 2 लोग हैं, एक विनोद है, एक जय है। मई में बात करें तो इसमें भी 2 लोग हैं। जून में एक ही बंदे ने किया है। तो इस तरीके से आपको मंथ वाइज, या फिर हम बात करें मंथ कैटेगरी के बिहाफ पे फिल्टर अप्लाई करना है, तो वहां पर टाइमलाइन का यूज होता है। सो आई होप कि ये 2 इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजेबल जो टर्म है फिल्टर्स के, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। सो मेनली दोस्तों जितने भी हमारी मेन कैटेगरीज थे जिसमें आई थिंक कि आप लोग कंफ्यूज होते, वो सारी तो क्लियर हो चुकी है। लेकिन फिर भी जो छोटे से ऑप्शंस बच गए, जैसे कि हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, इन्हें भी हम फटाफट खत्म कर देते हैं, ताकि जो बिल्कुल बिगिनर्स है, जिन्हें इन ऑप्शंस के बारे में भी नहीं पता होगा, वो भी इसे समझ जाए। तो बिना किसी देरी के आप इन टर्म्स को भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिंक्स की। देखो, अगर आपको किसी भी दूसरे एक्सेल फाइल को अटैच करना है, किसी इमेज को अटैच करना है, किसी भी चीज को अटैच करना है, तो वो आप कर सकते हो हाइपरलिंक की मदद से। कहने का मतलब, जैसे गाजियाबाद है, मैं चाह रहा हूं जब भी इस पे कोई क्लिक करे मेरी दूसरी फाइल पे पहुंच जाए, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैंने हाइपरलिंक पे क्लिक किया। जैसे आप हाइपरलिंक करोगे, कंप्यूटर की सारी लोकेशन आपके सामने आ जाएगी। देखो ये सारी लोकेशन है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो आप खुल जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स। तो हम यहाँ पे जाते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ मैं, और यहाँ जाने के बाद कोई भी एक एक्सेल की फाइल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे देख लेता हूँ बिल एंट्री, ये वाली फाइल है, और मैंने किया ओके, और मैंने कर दिया ओके। अब आप देखो कि गाजियाबाद का जो यहाँ पे कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, राइट। अब आप इस पे जाओगे और जैसे ही क्लिक करोगे आप देखोगे कि आप बिल एंट्री वाली फाइल पे पहुंच गए। तो बहुत ही सिंपल है, बस उसे सेलेक्ट किया और जो भी फाइल अटैच करनी है वो कर दिया। इसके बाद बात करें दूसरे ऑप्शन की, जो कि है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स सिंपल एक टाइप का बॉक्स होता है, जो कि आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो, और इसमें जो भी आपको लिखना है, जैसे हाई लिखा मैंने, या फिर मैंने बोल दिया वेलकम टू आवर क्लासेस, और इस तरीके से हमने लिखा। फिर आप फॉर्मेट में जाके इसे जो भी आपको एडिट करना है, जैसे ये कलर वगैरह अप्लाई करना है शेप की तरह, वैसे आप कर सकते हो। तो ये कुछ खास ऑप्शन नहीं है, बस एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आप टेक्स्ट लिख के उसे अट्रैक्टिव करके आपको जहां पे भी रखना है आप इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है हेडर एंड फुटर, ये हम बाद में समझेंगे, पहले इन्हें समझ लेते हैं। देखो दूसरा ऑप्शन है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट एक टेक्स्ट होता है जो कि आप अगर कोई भी टाइटल वगैरह दे रहे हो तो उसमें आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला हाई, या फिर हमने बोला यहाँ पे वेलकम टू आवर क्लास, ये मैंने लिखा। कंट्रोल ए की मदद से सेलेक्ट किया, इसे छोटा कर दिया, और इसका फायदा ये होता है कि आपको जहां पे भी इसे उठा के रखना है आसानी से आप देख सकते हो। इस तरह से आप इसे रख सकते हो, और इसमें जो भी कलर एडिटिंग अप्लाई करनी है, जैसे टेक्स्ट इफेक्ट होता है, आप इसमें जाके इसमें इस तरीके से एडिटिंग अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हो और अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिंपल सा टर्म है, और बाकी ये सब बेसिक टूल्स हैं, आप सेलेक्ट करके करोगे तो ये हो जाएगा, इसमें कोई बिग डील नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे सिग्नेचर लाइन। तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, इस पे क्लिक करना है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे पेरेंट सिग्नेचर, ऐसा डाल दिया मैंने कि हम कोई फॉर्म बना रहे हैं उसमें हमें चाहिए, तो हमने डाला ओके किया। तो आप देखोगे इस तरीके से एक फॉर्मेट सिग्नेचर का बन के आ जाएगा कुछ इस तरह से। इसके अलावा बात करें इस वाले ऑप्शन की, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए होता है क्योंकि मान लो एक्सेल में कोई टूल नहीं मिल रहा, वो टूल मिलेगा आपको पावर पॉइंट में।
या फिर MS वर्ड में या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, तो आप ऑब्जेक्ट की मदद से किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाके वहां से वो काम ला सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो कॉरल ड्रॉ है, या फिर मैं बात करूं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, या फिर वर्ड है। जैसे मान लो मुझे पावर पॉइंट पे जाना है, मैं पावर पॉइंट क्लिक करता हूँ और ओके कर दिया, तो यहाँ पे इसी स्लाइड पे पावर पॉइंट खुल गया है। देखो ये छोटी सी स्लाइड आ गई है पावर पॉइंट की। जैसे मैं इसे टाइप करूंगा, देखो है हम एक्सेल पे, प्रेजेंटेशन इन डेटा टू एक्सेल है, ये एक्सेल ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर पॉइंट खुल गया है। और मुझे अगर पावर पॉइंट का कोई टूल चाहिए, जैसे यहाँ पे काफी सारे पावर पॉइंट के टूल्स वगैरह रहते हैं, आपको मान लो ये वाला डिजाइन चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, तो उसके लिए आप पावर पॉइंट पे जाके वो जो टूल है वो यहाँ पे ला सकते हो, और साइड में क्लिक करोगे सब कुछ गायब हो जाएगा और वो जो इमेज फॉर्मेट है वो यहाँ पे आके सेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट का स्पेशली यूज यही होता है कि आप यहाँ से दूसरे सॉफ्टवेयर पे जा सकते हो और वहां का जो काम है वो अपनी एक्सेल शीट पे ला सकते हो। बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो वो है इक्वेशन। अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कुछ लिखना है जो कि हम वैसे नहीं लिख सकते, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं फ्रैक्शन में क्या, मैंने ये वाला फॉर्मेट ले लिया। अभी ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे ले आता हूँ। देखो तो ऊपर गए हम, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ऊपर गए मैंने लिखा 4, नीचे आए लिख दिया 5, फिर आगे गए स्पेस किया, फिर यहीं जाते हैं डिजाइन सेक्शन में और मुझे पावर में देना है कुछ, मैंने ये लिखा। यहाँ पे आए मैंने लिख दिया 7 की पावर x। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बिना इस इक्वेशन टूल के आप मैथ का कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्मेट लिखो, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इक्वेशन टूल का यूज करते हैं। अगर आपको मैथमेटिकल कोई चीज रिप्रेजेंट करनी है, कोई क्वेश्चन पेपर, कोई फॉर्मेट बनाना है, तो वहां पे आप इक्वेशन टूल का इस तरह से यूज कर सकते हो। सिंबल वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको सिंपल सारे सिंबल्स मिल जाते हैं, जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब मिलते हैं। सिंपल क्लिक करो और इंसर्ट कर दो और वो जो सिंबल है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कॉपीराइट का सिंबल आ गया। तो बहुत ही सिंपल टर्म है। बात कर रहे थे हम हेडर फुटर की, इसे भी समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे नीचे में आपको पेज व्यू मिलेगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे जो आपके एक्सेल शीट है वो पेज बाय पेज डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे सब पेज पेज में डिवाइड हो गया है। और इस पेज में जो ऊपर का सेक्शन है वो हेडर होता है, नीचे वाला जो सेक्शन है वो फुटर होता है। सो आई होप कि आप हेडर फुटर भी अगर एड ऑन करना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, सिंपल तरह से। दोबारा नॉर्मल होना है तो नॉर्मल लेआउट पे क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। और इस तरह से आप इंसर्ट टैब के सारे टूल्स का यूज कर सकते हो। आई नो गाइस की वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है एंड आई नो कि आप शायद थोड़ा बोर भी होंगे, तो उसके लिए सॉरी, बट आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में शेयर करें और साथ ही एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।